नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ब्रेन साइंस के इस प्रोग्राम में, जहां आप सीखेंगे भूलना कैसे भूलें और कैसे याद करें। आता है रिदम या बीट्स। कभी आप गाना सुनते हैं या पास में कोई गाना चल रहा होता है या कोई म्यूजिक बज रहा होता है और उसके साथ आप थोड़ा स्वैगर मटकने लगते हैं, थोड़ा सा डांस करने लगते हैं, कभी आपके पैर चलने लगते हैं, कभी आपका हाथ चलने लगता है, कभी आप सर हिलाने लगते हैं। वो रिदम के साथ आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं उस रिदम के साथ एडजस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ एक आनंद फील कर रहे हो। कभी भजन में आपने देखा होगा लोगों को तालियां बजाते हुए करते हैं। तो ये जो रिदमिक सेंस है, ये सेंस हमारे राइट ब्रेन में होता है और ये सब में होता है। साथ ही साथ हम सीखेंगे नॉन वर्बल। किसी भी भाषा के दो भाग होते हैं, वर्बल यानी वर्ड जिसमें है, और नॉन वर्बल जिसमें वो भाषा अपनी बात संप्रेषित तो कर पा रही है, यानी वो भाषा एक्सप्रेस तो कर पा रही है लेकिन कोई शब्द नहीं है। उसे कहते हैं हम नॉन वर्बल, यानी जेस्चर या भाव भंगिमाओं के थ्रू। जैसे अगर हम कहते हैं वर्ड्स के अंदर, मैं कहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछता है या मुझसे पूछता है और बताओ कैसे हो, और मैं कहता हूं मैं बहुत बढ़िया हूं, तो ये जो बोलने का तरीका है ये बता रहा है कि मैं वाकई में बहुत बढ़िया और मैं खुश दिखाई दे रहा हूं। लेकिन कोई पूछता है कैसे हो और मैं कहता हूं हाँ मैं ठीक हूं, तो वास्तव में सेंस ये जा रहा है कि कुछ गड़बड़ है, यानी ठीक नहीं है। शब्द तो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन नॉन वर्बल जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। ये जो एहसास है बिना शब्दों के समझने का, वो कहलाता है नॉन वर्बल, और ये हमारे राइट ब्रेन में होता है। आप जब व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें दो चीजें भेजते होंगे, जैसे किसी को भेजते होंगे टुडे आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट अ जॉब, मैं या मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो आप जो लिख रहे हैं वो है वर्बल, यानी आपका जो लिखना है, शब्द जो है वो लेफ्ट ब्रेन से आ रहे हैं। और आप उसमें जब स्माइलीज यूज करते हैं, कभी मुस्कुराने वाला होता है, कभी उदास वाला होता है, कभी गुस्से वाला होता है, वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो राइट ब्रेन से आ रहे हैं। तो अगर आप ये लिखते हैं कि मैं पास हो गया और स्माइल डाल दें आप उदास वाला, रोने वाला या दुखी वाला, तो सामने वाला बोलेगा कि समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि नॉन वर्बल एक्सप्रेशन आपके वर्बल से मैच नहीं कर रहा है। राइट? अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी भाषा आप नहीं समझते हो, देखिए इंसानी दिमाग का राइट ब्रेन इतना खूबसूरत होता है कि कोई भाषा लॉजिकली आप नहीं भी समझते हो, तब भी आप ये समझ सकते हो कि वो कहना क्या चाह रहा है। मान लो आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहां पर आप किसी की भाषा नहीं समझते हो, तो आप इशारों से, भाव भंगिमाओं से बताते हो। जैसे कि कोई इंसान आपके पास आता है और किसी तमिल में या किसी और लैंग्वेज में, ऐसी भाषा में बोल रहा है जिसको आप नहीं जानते, लेकिन वो इशारा भी साथ में साथ कर रहा है। मान लो वो रो रहा है और उदास मन से कुछ कह रहा है, तो आप समझ जाओगे कि वो दुखी है और कुछ मांगना चाह रहा है। मान लो वो पेट की तरफ इशारा कर रहा है, भूख की तरफ इशारा कर रहा है, तो आप उसकी भाषा न जानते हुए भी समझ गए हो कि इसे खाना खाना है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि भाव भंगिमाएं, जेस्चर्स से नॉन वर्बल जितनी भी थिंकिंग होती है, जितने भी तरह के नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को दिमाग रिसीव करता है, वो राइट ब्रेन करता है। देता भी राइट ब्रेन है उसमें और रिसीव भी राइट ब्रेन करता है।